आज हम पढ़ेंगे RSOS यानी RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। क्या है RSOS कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जो स्कूल से बाहर सीखने की मान्यता देता है। क्या देता है? स्कूल से बाहर सीखने की मान्यता देता है, यानी आप अपने घर पर भी सीख सकते हो। इसमें कोई रेगुलर जाना अनिवार्य नहीं है। यानी इसके बारे में पढ़ेंगे कि अनुभव शिक्षा के खिलते फूल, सर्वसुलभ व सहज शिक्षा। क्या है इसका वाक्य कि अनुभव शिक्षा के खिलते फूल, सर्वसुलभ व सहज शिक्षा यानी आसानी से शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा के दिन क्या है? ये एक RSOS स्वायत्त शासी संस्था है। देखेंगे कि RSOS यानी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 2005 को। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 2005 को। और 1958 के सोसाइटी एक्ट के तहत हुई थी। स्थापना हुई कब थी? 21 मार्च 2005 को। और किस एक्ट के तहत हुई थी? 1958 के सोसाइटी एक्ट के तहत RSOS की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। फिर हम बात करें कि स्थापना तो हो गई, पर स्थापना हुई कहाँ थी ये देखेंगे। तो स्थान था स्थापना का एकलव्य भवन जयपुर। स्थान क्या था? एकलव्य भवन जयपुर। और ये जो विभाग था उसके अंदर 9 विभाग कार्यरत थे। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के अंदर 9 विभाग कार्यरत थे, यानी जिनको अलग अलग कार्य थे हर विभाग का, जो बांटे हुए थे। फिर देखें कि RSOS का लोगो क्या था, यानी हमने पहले पढ़े थे जैसे ISC का लोगो क्या है, RSCIT का लोगो क्या है, तो उसी तरह अपने अपने क्या थे लोगो थे। उसी तरह राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का लोगो क्या है कि राजस्थान के मानचित्र में एक तो छात्र छात्रा के चित्र है। क्या हो गया इसका? RSOS का लोगो हो गया। फिर देखें कि RSOS का ध्येय वाक्य क्या था? सभी तक सबके लिए। RSOS का ध्येय वाक्य क्या है कि सभी तक सबके लिए। फिर देखें कि इसके अंदर 2 परिषद थी, 2 परिषद कार्यरत थी। कौन कौन सी? एक तो थी शासी परिषद जिसका अध्यक्ष था शिक्षा मंत्री होता है, और एक होती है निष्पादन परिषद। निष्पादन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा सचिव होता है। यानी शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अभी शिक्षा मंत्री होता है। और निष्पादन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा सचिव होता है। फिर देखें कि हमने ये देख लिया कि स्थापना कब हुई, ध्येय वाक्य, लोगो, परिषद। अब देखें कि इसमें जो प्रवेश लेने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, प्रवेश है जो एडमिशन है वो कैसे ले सकते हैं। तो बात करें माध्यमिक स्तर की, यानी कक्षा 10 के स्तर की बात करें तो प्रवेश लेने के लिए कक्षा 10 में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष। न्यूनतम आयु होनी चाहिए 14 वर्ष। कब तक हो जानी चाहिए? 1 जुलाई तक। यानी 1 जुलाई तक क्या हो जानी चाहिए? 14 वर्ष आयु हो जानी चाहिए माध्यमिक स्तर यानी 10वीं क्लास में प्रवेश लेने के लिए। कौन से विद्यालय में? राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के अंदर। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, कितनी उम्र का हो चाहे। फिर 10वीं क्लास में और क्या चाहिए कि 9वीं क्लास की उत्तीर्ण जो मार्कशीट है वो चाहिए। चाहे वो उत्तीर्ण हो चाहे अनुत्तीर्ण हो, चाहे 9वीं की हो चाहे 9वीं से छोटी क्लास की हो। कुल विषय कितने होंगे? कुल विषय 17 होंगे 10वीं क्लास के अंदर। उसमें से ग्रुप ए में कितने होंगे? 7 होंगे। ग्रुप बी में विषय कितने होंगे? ग्रुप बी में 10 विषय होंगे। ठीक है, कुल कितने विषय होंगे? 17। उनमें से ग्रुप ए में कितने होंगे? 7 विषय होंगे। ग्रुप बी में कितने होंगे? 10 विषय होंगे। फिर हम बात करें कि ग्रुप ए के भाषा विषयों में से 1 या 2 है, बाकी बी में से। यानी ये विषय तो नॉर्मल सारे कुल विषयों की बात की गई है कि 17 विषय होंगे। उनमें से ग्रुप ए में से तो 7 विषयों को सिलेक्ट करना है, ग्रुप बी में से 10 विषयों को सिलेक्ट करना है। और बल्कि भाषा विषय है ना, भाषा विषयों में से ग्रुप ए में क्या 1 या 2 ही लेने हैं। ग्रुप ए से भाषा विषय कितने लेने हैं? 1 या 2 ले सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। बल्कि ग्रुप बी से लेने हैं, बाकी बच्चे हुए भाषा विषय वो सारे ग्रुप बी से लेने हैं। ठीक है, फिर हम देखें कि उच्च माध्यमिक स्तर में प्रवेश कैसे लेंगे, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी। यानी 12वीं कक्षा के अंदर +2 में तो आयु कितनी होगी? 15 वर्ष। इसमें 10वीं वाले में आयु कितनी थी? 14 वर्ष। इसमें न्यूनतम आयु कितनी होगी? 15 वर्ष। प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड, यानी 10वीं क्लास, 10वीं बोर्ड की मार्कशीट चाहिए 12वीं क्लास में प्रवेश लेने के लिए। 10वीं या उसके समतुल्य कोई अन्य बोर्ड की मार्कशीट है जो प्रमाणित हो, वो क्या है? चल जाएगी इसके अंदर 12वीं क्लास में
एडमिशन लेने के लिए। और 12वीं क्लास में जो विषय है वो कितने होंगे, 21 विषय होंगे। 21 में से 5 या 7 अपनी इच्छा अनुसार, कम तो 5 और ज्यादा में 7, अपनी इच्छा अनुसार 21 विषयों में से क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, चयन कर सकते हो। ठीक है, फिर हम बात करें कि ग्रुप ए में तो 4 विषय है, ग्रुप बी में कितने हो जाएंगे, 17 विषय, तो टोटल कितने हो गए, 21 विषय हो गए। और अंग्रेजी और गणित की कोई अनिवार्यता नहीं है कि अंग्रेजी और गणित ले या ना ले, अपनी मर्जी है, अपनी इच्छा अनुसार है, ऐच्छिक है। फिर देखें कि प्रवेश एक बार में 5 वर्ष तक, यानी जो प्रवेश है, हमने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के अंदर प्रवेश ले लिया तो एक बार में वो प्रवेश 5 साल तक चलेगा, चाहे आप कोई सी भी कक्षा में हो, 5 साल तक चलेगा। फिर 5 साल तक मान्य है, समय पूरा होने पर पुनः प्रवेश भी ले सकते हैं। यानी आपने कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुई, आपसे असफल हो रहे हो, तो आप है ना 5 साल के बाद पुनः भी एडमिशन है वो इसके अंदर करवा सकते हो। फिर देखें कि वर्ष में 2 बार परीक्षा होती है। परीक्षा का आयोजन कब होता है, वर्ष में 2 बार, तब 5 वर्ष में 9 परीक्षा दे सकते हो आप। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में 1 वर्ष में 2 बार परीक्षा होती है और 5 वर्ष में आप कितनी परीक्षा दे सकते हो, 9 बार परीक्षा दे सकते हो। और समस्या समाधान हेतु राज्य में 555 संदर्भ केंद्र, जो इनके कोई 555 संदर्भ केंद्र राज्य में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के, उसमें क्या है भी, संदर्भ केंद्रों पर पीसीपी 15 दिनों का व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम, पीसीपी क्या होता है, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम है, वो क्या है भी चलाया जाता है 15 दिनों का, 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक। किस लिए चलाया जाता है भी, किसी की कोई समस्या है तो वो वहां जाकर भाग ले सकता है और उसमें जो छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जाता है और 10 नंबर सत्रांक के रूप में भी दिए जाते हैं। यहाँ पर है जो इस पीसीपी में भाग लेता है 15 दिन के, तो 10 नंबर सत्रांक के रूप में भी क्या किए दिए जाते हैं। और कोई समस्या किसी की है तो उसका समाधान वहां पर किया जाता है। और प्रवेश है वो क्या होते हैं, यहाँ पर प्रवेश ऑनलाइन, प्रवेश है जो ऑनलाइन होते हैं। और फिर बात करें कि इसमें जो एक पुरस्कार दिए जाते हैं, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की तरफ से क्या किए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं। तो कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं वो देखेंगे हम। कि एक तो दिया जाता है भी एकलव्य पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है केवल छात्रों को। और मीरा पुरस्कार दिया जाता है छात्राओं को। एकलव्य पुरस्कार छात्रों को और मीरा पुरस्कार छात्राओं को। देखें कि एकलव्य पुरस्कार और मीरा पुरस्कार में जो छात्रों और छात्राओं को जो इनाम राशि है वो कितनी दी जाती है, दोनों को ही राज्य स्तर पर कितने, जो फर्स्ट रहता है राज्य स्तर पर उसको 21,000 रुपये, जो सेकंड रहता है वो उसको 11,000 रुपये, दोनों ही पुरस्कार है वो एक जैसे दिए जाते हैं। कि राज्य स्तर पर फर्स्ट रहता है, प्रथम स्थान पर 21,000 रुपये दिए जाते हैं और सेकंड द्वितीय स्थान को क्या दिए जाते हैं, 11,000 रुपये। फिर देखें कि जिला स्तर पर जो प्रथम रहता है उसे 11,000 रुपये दिए जाते हैं और जिला स्तर पर जो द्वितीय स्थान पर रहता है उसे 5100 रुपये दिए जाते हैं। और बात की जाए खंड स्तर की, खंड स्तर पर जो प्रथम स्थान पर रहता है उसे 5100 रुपये दिए जाते हैं, वह जो द्वितीय स्थान पर रहता है उसे 3100 रुपये दिए जाते हैं। कौन कौन से पुरस्कार के अंदर, एकलव्य पुरस्कार और मीरा पुरस्कार के अंदर। एकलव्य पुरस्कार है जो छात्रों को दिया जाता है केवल, और जो मीरा पुरस्कार वो केवल छात्राओं को दिया जाता है। और बात की जाए कि जो पुरस्कार है वो किस आधार पर दिया जाता है, 10वीं और 12वीं क्लास के अंदर जो नंबर है, परसेंटेज है वो कितने होने चाहिए, 60% कम से कम होने चाहिए, 60 से ऊपर तो चाहे कितने ही हो। तो बात कर ली हमने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की कि इसकी स्थापना कब हुई थी स्थापना 21 मार्च 2005 को 1958 के सोसाइटी एक्ट के तहत हुई थी। विभाग कितने हैं, 9 विभाग है। स्थापना का स्थान क्या था, एकलव्य भवन जयपुर था, ठीक है। और लोगो क्या है, राजस्थान के मानचित्र में छात्र छात्रा। ध्येय वाक्य क्या है, सभी तक सबके लिए। और परिषद कितनी होती है, परिषद होती है 2, एक शासी परिषद जिसके अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होते हैं, एक होती है निष्पादन परिषद जिसके अध्यक्ष क्या होते हैं, शिक्षा सचिव होते हैं। फिर देखा हमने कि 10वीं में एडमिशन लेना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए। ज़्यादा कितनी हो सकती है, कब तक, 1 जुलाई तक होनी चाहिए। और 10वीं कक्षा में एडमिशन लेना है तो 9वीं की या उससे पीछे की भी एक प्रमाणित जो जिसमें नाम और जन्म तिथि वगैरह हो वो एक उत्तर तालिका होनी चाहिए या प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। और सब्जेक्ट कितने होते हैं, इसमें 17 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। 7 होते हैं ग्रुप ए में, 10 होते हैं ग्रुप बी में। और उसमें से आपको ग्रुप ए में से तो 1 या 2 लेने हैं और बाकी लेने हैं
ग्रुप बी से। फिर हमने बात की कि उच्च माध्यमिक स्तर में प्रवेश लें तो उम्र कितनी चाहिए, उम्र चाहिए 15 वर्ष। प्रवेश हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड या उसके समतुल्य कोई भी जो प्रमाणिक बोर्ड है उसकी आप 10वीं की मार्कशीट लेके आ सकते हो और 12वीं में एडमिशन ले सकते हो। तो विषयों की बात की जाए तो विषय जो 21 विषय है इसके अंदर, जिसमें से आपको कम से कम 5 विषय और ज़्यादा से ज़्यादा 7 विषय चूज करने होते हैं। ए भाग में 4 विषय होते हैं, बी भाग में 17 विषय होते हैं। फिर अंग्रेजी और गणित की कोई अनिवार्यता नहीं है कि ये विषय आप लो ही।